हेलो हाय आदाब और आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट ज़ीशान बेला फ्रॉम इजी सॉल्यूशंस। और आज का टॉपिक है और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे किन किन प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और कौन कौन से स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग के लिए, जिनको आप यूटिलाइज करके एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं उनको ग्लोबली ऑफर करके। ठीक है। फ्रीलांसिंग इज़ बेसिकली इज़ अ वर्क फ्रॉम होम और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वर्क जिसके अंदर आपको कोई बॉस नहीं है, आप कोई किसी भी एम्प्लॉयमेंट को आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने बॉस खुद ही हैं और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आप काम करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। वो फ्रीलांसिंग आप जो है फाइवर पे भी कर सकते हैं, अपवर्क पे भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ ट्रेडर, आपके पास अच्छी कोई प्रोडक्ट है तो आप दराज के ऊपर बड़ी अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अमेज़ॉन के ऊपर आप वी ए शिप जो कर रहे हैं वो भी फ्रीलांसर्स हैं, और इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी फ्रीलांसर्स हैं। तो जो लोग भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, स्पेशली कंसिडर किया जाता है कि जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं या जो लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो लोग फ्रीलांसर्स कहलाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंटली जो काम कर रहे हैं किसी भी डोमेन के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर, दे ऑल आर फ्रीलांसर्स। ठीक है। और अब चलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट बना के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अकाउंट बनाने से भी पहले आपको अपनी जो स्किल्स हैं उसको जो है वो आप अपने जॉट डाउन कर लें कि आप कौन सी सर्विस या कौन सी जो है वो आप कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं एज अ फ्रीलांसर। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो बहुत अच्छा है। ग्राफिक डिज़ाइनर की जो सर्विसेज हैं वो बड़ी डिमांडिंग है, फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क के ऊपर भी। इफ़ यू आर अ वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर तो वो भी बहुत डिमांडिंग है, और उसमें बहुत सारी फर्दर जो है वो डोमेन्स हैं, कैटेगरीज हैं। ई कॉमर्स है, डायनामिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है, देन सी आर एम्स हैं, ई आर पीज़ हैं, और फर्दर अदर वेब पोर्टल्स की सर्विसेज हैं डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो आपकी जो भी स्पेशलिटी है फ्रीलांसिंग के हवाले से, बेशक आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड के ही माहिर क्यों नहीं है, आप उसकी भी सर्विसेज जो है वो एज अ फ्रीलांसर ऑफर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि वर्ड से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हैं या इनमें से कोई एक भी आती है तो आप अपनी सर्विस को वहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, वेल नोन प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्रीलांसिंग, और किस तरह से आप वहाँ पे अपनी अकाउंट जो है वो उसको क्रिएट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और क्या क्या जो है वो ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस मिलते हैं और आपकी जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड फॉर्म में वहाँ पे प्रमोट हो सकती हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब हम चलते हैं अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं ग्लोबली और एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। दो प्लेटफॉर्म्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि नंबर वन प्लेटफॉर्म है फाइवर, fiverr.com, और दूसरा है अपवर्क, UPWORK, upwork.com। ठीक है। सबसे पहले टास्क तो ये होना चाहिए कि आप fiverr.com पे जाएं, उसको कम्प्लीटली थॉरोली एक्सप्लोर करें कि fiverr.com क्या है और इसकी जो है उसके ऊपर कौन कौन से बायर्स बैठे हैं, किस तरह के सेलर्स हो सकते हैं, और आप अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपके को क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें से है, एक तो आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी स्किल अगर है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, या आप देख सकते हैं, ये देखें फाइवर के ऊपर आप जाएँ तो इसमें आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पूरी लिस्ट है। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की पूरी बहुत बड़ी लिस्ट है। आप इसमें से देख सकते हैं कि आपको कौन सी स्किल जो है उसमें से आती है, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।
राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से हवाले से भी स्किल्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में अच्छे हैं तो आप इस तरह की स्किल्स आप देख सकते हैं कि आप कौन सी इनमें से स्किल ऐसी है जो आप प्रोवाइड करके एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन के हवाले से अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है वो कमांड है, ओपन शॉट में उसके ऊपर, अडोब प्रीमियर के ऊपर, देन अडोब आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर, तो आप इसको जो है बहुत अच्छी तरह से अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप किसी भी टूल को यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट्स की वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और ये सर्विसेज हैं जो कि आप समझते हैं इनमें से कि आप इनमें से कोई सर्विस दे सकते हैं, तो आप इनमें से एक्सप्लोर करें, उसकी प्राइसिंग को चेक करें कि लोग क्या क्या प्राइसिंग उसमें लगाई हुई है, क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी हुई है, क्या टाइटल्स हैं, क्या पैकेजेस बनाए हैं, वो सारी चीज़ों को आप स्टडी करें। और इसी तरह से अपना जब अकाउंट बनाएं तो वही सर्विसेज आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप वीडियो एडिटर हैं और आप इनमें से देखते हैं कि जी ये मुझे जो है वो शॉर्ट वीडियो एड्स मैं बना सकता हूँ, तो शॉर्ट वीडियो एड्स पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स चेक करें कि इसमें जो है वो कौन कौन से बायर्स अवेलेबल हैं, किस तरह की वीडियोस बनती हैं और उन्होंने क्या प्राइसिंग लगाई हुई है। और जैसे कि ये देखें मेरे पास PKR में आ रही हैं पाकरू पी के अंदर, तो आप देखें कि लोएस्ट मेरे पास आ रही है 895 रुपीज़, 5 स्टार रेटिंग है, 15 रिव्यूज़ हैं। इसी तरह से 5 रेटिंग है, 42 रिव्यूज़ हैं। ये 1789 रुपीज़ में ये सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं। एंड देन उसके अलावा 6261 रुपीज़ में ऑफ़र कर रहे हैं। फाइवर चॉइस इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, विच मीन्स कि फाइवर चॉइस रिकमेंड सर्विस दैट पीपल लव फॉर सुपर वर्क एंड डिलीवरी। तो ये जो सेलर है, ये इसकी तो एक तो प्राइस भी ज़्यादा है, 4.9 इसकी रेटिंग है फ्रॉम 62 रिव्यूज़, और इसको जो है वो टैग मिला हुआ है फाइवर्स चॉइस। तो फाइवर्स चॉइस इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आपकी सर्विस और आपकी डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं तो फिर आपको फाइवर्स चॉइस का टैग मिल जाता है। तो इसी तरह से आप इनको एक्सप्लोर करें और इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर आप बना सकते हैं तो आप अपनी प्राइस लगाएं और इसके ऊपर कर दें। इसी तरह से म्यूज़िक एंड ऑडियो की सर्विसेज हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं, डेटा की सर्विसेज हैं, बिजनेस एंड लाइफस्टाइल्स की सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है उसको एक्सप्लोर करके आप जो को आपको खुद जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, उससे रेलिवेंट सर्विसेज को एक्सप्लोर करके आप उस तरह की जो है वो सर्विसेज ऑफ़र करें। अब चलते हैं इसके अकाउंट क्रिएशन की तरफ। फाइवर के ऊपर एज अ बायर भी आप अकाउंट बना सकते हैं और एज अ सेलर भी अकाउंट बना सकते हैं, और एक ही अकाउंट आप दोनों कैटेगरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब एज अ बायर भी वही अकाउंट यूज़ कर सकते हैं और एज अ सेलर भी वही अकाउंट यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं एक ही अकाउंट एज अ बायर और एज अ सेलर यूज़ कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट जो है बड़ा ओल्ड अकाउंट है, 2016 से मैं फाइवर यूज़ कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स मैं बहुत रेगुलर जो है उसका यूज़र नहीं हूँ फाइवर का, क्योंकि मैं मेरे पास जो ज़्यादा क्लाइंट्स हैं वो लोकल क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान बेस्ड हैं, जो कि हमारे ऑफिस में विज़िट करके और यहाँ हमारे पास जो उनके ऑफिस में हम मीटिंग्स करके अपने प्रोजेक्ट्स विन करते हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड हम लोगों ने फाइबर के ऊपर भी बहुत सारी बाइंग की और उसके अंदर जो फिर उसको एज अ सेलर भी यूज़ किया। तो आप मेरा देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है, मेरा 2016 से ये अकाउंट चल रहा है, और 2016 से जो है मैं ज़्यादातर बाइंग ही कर रहा था इसके ऊपर। मतलब जो टेक्निकल रिसोर्स या ग्राफिक्स का रिसोर्स मुझे चाहिए होता था, तो मैं जैसे फाइबर से वो जॉब ले लेता था और उसको जो है वो रिसोर्स जॉब डन करके अपने क्लाइंट को जो है वो सर्विस ऑफ़र कर देता था। खैर, अब मैं एज अ सेलर इसको यूज़ कर रहा हूँ 1-2 साल से, तो मेरे पास उसके सेलर के डैशबोर्ड्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्विच टू बाइंग, एंड इसी के ऊपर अगर मैं अभी मैं एज अ सेलर अपना डैशबोर्ड देख रहा हूँ, तो मैं स्विच टू बाइंग पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा एज अ बायर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और बायर के अंदर फिर मेरे पास वो सारी सर्विसेज जो मैंने बाई की हुई हैं उससे रिलेटेड मुझे प्रोफाइल्स व्यू होंगी, अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे, ये मेरे मैसेजेस आ रहे हैं। ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे प्रीवियस ऑर्डर्स हैं जो मैंने बाइंग की हुई है। मैंने बाइंग हमेशा सोर्स कोड एंड सोर्स फाइल्स के साथ की हुई है, तो मैं ऑफ कोर्स वो जो बाइंग है उसको रीसेल भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉपीराइट्स होते हैं। तो मैं एज अ सेलर रीसेल भी कर सकता हूँ अपनी वही सेम बाइंग को।
स्विच टू सेलिंग दोबारा करता हूँ, क्योंकि फ्रीलांसिंग के तौर पे आपको सेलर अकाउंट ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। तो आप देखें, ये मेरा सेलर अकाउंट है, इसमें रिस्पॉन्स रेट भी गुड है 100%, इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम 2 आवर्स आ रहा है, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट 100% है, डिलीवरी ऑन टाइम 100% है, ऑर्डर कंप्लीशन 100% है। ये चीज़ें रिव्यूज़ में या ये चीज़ें आपको जो है वो जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन बेसिस के ऊपर आपके ये जो है परसेंटेजेस मैनेज होती हैं। ठीक है, नीचे मेरे इनबॉक्सेस आ रहे हैं, और अगर मैं इसकी प्रोफाइल में जाऊँ डैशबोर्ड में, तो मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड में मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरी प्रोफाइल आ रही होगी, और राइट, सो पिक्चर, नेम, देन टैगलाइन, रिव्यूज़, देन ये जो है फ्रॉम, मेंबर सिंस, एवरेज रिस्पांस टाइम, लास्ट डिलीवरी, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेजेस, लिंक्ड अकाउंट्स एंड स्किल्स। ये सारी की सारी जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास गिग्स आ रही हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फाइबर का, कि जब आप सेलर अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास 7 गिग्स की प्रोविज़न होती है कि आप 7 टाइप्स की सर्विसेज को जो है वो यहाँ से फाइबर से ऑफ़र करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी 7 गिग्स पब्लिश की हुई हैं। अगर मैं 8वीं गिग पब्लिश करने जाऊँगा तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा इस बेसिक अकाउंट के अंदर, फिर मुझे प्रीमियम अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन 7 गिग्स एक स्टार्टर के लिए बहुत होती हैं, और उस एक गिग के अंदर भी आप मल्टीपल 3 पैकेजेस जो हैं वो फ्लोट कर सकते हैं या ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरी गिग है, एक मेरी सर्विस है, आई विल डिप्लॉय स्मार्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर यू। ठीक है, इसमें एक बेसिक पैकेज है, एक स्टैंडर्ड पैकेज है, एक प्रीमियम पैकेज है। आप बेसिक के अंदर कुछ फीचर्स मेंशन करते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर कुछ ज़्यादा फीचर मैनेज करते हैं, और प्रीमियम के अंदर उससे भी ज़्यादा फीचर्स मैनेज करके उसकी प्राइसिंग को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, पिक्चर्स आपकी एक ही दफ़ा लगती हैं, पिक्चर्स लगाएं या वीडियोस लगाएं, तो इस तरह से आप उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन लिखें, उसका लैंग्वेज जैसे PHP में है, और नीचे आपकी प्रोफाइल आ रही है कि जी आप कौन हैं और किस तरह से काम करते हैं, और आपकी कहाँ क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। तो ये मेरी प्रोफाइल आ रही है, पैकेजेस की डिटेल्स आ रही हैं, और अगर कोई बायर आएगा तो वो इस तरह से कंटिन्यू पे क्लिक करके या बाय करके मुझे कांटेक्ट कर लेगा। नॉर्मली होता है ये है कि बायर पहले कांटेक्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एंड देन फिर आपकी कोई सर्विस को बाय करते हैं। आप कस्टम ऑफ़र भी दे सकते हैं। सपोज़ अगर कोई बायर ऐसे इसमें से देख के सारी चीज़ें और मुझे कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए, जो कि इसमें आपकी जो डिटेल्स हैं उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो मैं उसको फिर एक कस्टम ऑफ़र दे दूँगा जो कि उसकी ज़्यादा प्राइस होगी, और उसमें फिर कस्टमाइजेशन मैं इसमें मैनेज करूँगा। तो इस तरह से 7 गिग्स आप बनाएं अपनी सर्विसेज के हवाले से, अपनी स्किल्स के हवाले से, जो जो चीज़ें आपको आती हैं, और उनको फिर आप प्रमोट करें। प्रमोशन का तरीका ये है कि आपके जितने आपकी सर्विसेज हैं उसकी कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके वो सारे के सारे कीवर्ड्स होने चाहिए जो आप समझते हैं कि एक कस्टमर या एक बायर उसको सर्च करके आपकी प्रोफाइल मिल जाए। मतलब अगर AWS की एक सर्विस मैं दे रहा हूँ, जैसे कि ये वाली है, आई विल सेटअप AWS फ्री टियर वेब होस्टिंग विद वर्डप्रेस, तो इसके अंदर मैं सारे कोशिश करनी चाहिए मुझे कि एक तो प्रिसाइज हो, ठीक है, और उसके अंदर मेरे कीवर्ड्स ऐसे हों कि जिनको मैं समझता हूँ कि मेरा बायर सर्च करेगा, और उस सर्चिंग के अगेंस्ट मेरी प्रोफाइल उसको व्यू हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली उसमें एक वीडियो भी लगा दी है, तो फ्रंट में मेरी वीडियो आ रही है, उसके बाद इमेजेस आ रहे हैं। तो वीडियो का रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि वीडियो को देख के ज़्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्जन के। कन्वर्जन मीन्स कि जो ट्रैफिक आपके पास लैंड हुई वो सेल में या वो किसी भी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो होती है वीडियो की होती है, उसके बाद इमेज की होती है, एंड देन उसके बाद तीसरे नंबर पर टेक्स्ट की होती है। तो इस तरह से आप अपनी गिग्स बनाएं जो आपके पास सर्विसेज हैं, और उसमें अपने पेमेंट मेथड्स को ऐड करें। पेमेंट मेथड्स को ऐड करना बहुत आसान है। आप जब थोड़ी सी आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी,
तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है, उसका नाम, उसका टाइटल, और उसके अंदर जो है वो आप, मैं आपको दिखाता हूँ सेलिंग के अंदर जाके, स्विच टू सेलिंग। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मेरी सो फार अर्निंग जो है वो इसमें आ रही है। इसके अंदर आपके पास ये बटन आ रहे हैं विदड्रॉ के, पेपल अकाउंट, बैंक ट्रांसफ़र, फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो आप फाइवर रेवेन्यू कार्ड के थ्रू भी विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और बैंक ट्रांसफ़र इज़ मोस्ट कन्वीनियंट। आप सिंपल पेनियर का अकाउंट बनाएं, ठीक है। ये देखिए, ये पेनियर की वेबसाइट है। पेनियर की वेबसाइट पे जाके या उसकी ऐप पे जाके स्मार्टफोन के थ्रू आप इधर साइन अप कर लें, और साइन अप करके अपना जैज़ कैश अकाउंट जो है उसके साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। और जब जैज़ कैश अकाउंट कनेक्ट कर देंगे तो इधर से आपने फाइवर से आपने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, तो आपके पास पेनियर में आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, या आप बैंक अकाउंट भी ऐसे भी दे सकते हैं। तो पेनियर से आप बैंक में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं सेकंड स्टेप पे, और जैज़ कैश में भी विड्रॉल ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी विड्रॉल करें। फाइवर जो है वो 22-24% जो है वो चार्ज करता है। पहले 20% करता था, अब थोड़े से ज़्यादा उन्होंने चार्जेस कर दिए हैं, अपने कमीशन रेट बढ़ गया है उनका। तो 20% से लेकर 24% तक उनके चार्जेस होते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर आपकी जो लेटेस्ट जो मेरी अर्निंग आ रही है $96 की, ये बेसिकली ऑर्डर था $120 का। तो $120 के ऊपर जो है वो मुझे $96 मिले हैं। तो मेरे ख्याल में 20% उनका कमीशन जो है वो डिडक्ट हुआ है। तो आपको 14 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो आपकी अमाउंट क्लियर हो जाती है, और क्लियर होने के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेंसिटिव चीज़ है वो ये है कि जब तक आपकी पेमेंट क्लियर ना हो, आप जो है वो अपनी सर्विस जो है वो इंटैक्ट रखें, और अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन रखें, उससे रिव्यूज़ अच्छे से अच्छे लें, और अच्छी से अच्छी अपनी रेटिंग को डेवलप करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपवर्क की तरफ। upwork.com पे जाएं तो आपको अपवर्क का जो है वो होम पेज नज़र आएगा। इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन अपवर्क फाइवर से डिफरेंट इस तरह से है कि फाइवर में आप अपनी गिग्स को पब्लिश करते हैं, जैसे कि लोएस्ट फाइवर के ऊपर जो प्राइस है वो $5 है। $5 से लोएस्ट प्राइस नहीं है किसी भी सर्विस की। लेकिन अपवर्क पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे गिग्स नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो प्रोजेक्ट आर्ली बेसिस के ऊपर या लमसम अमाउंट के ऊपर लेने पड़ते हैं। मतलब आप उनको, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरा जो है वो अपवर्क का अकाउंट है। अपवर्क में इसी तरह से आप प्रोफाइल सबसे पहले बनाते हैं, उसमें अपनी कैटेगरीज को मैनेज करें, अपनी टेक्निकल सपोर्ट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये मेरी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। और प्रोफाइल के साथ जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड जो मेरे टॉप ऑफ द लाइन है उसमें मेरे पास आ रहा है जी, मेक टोटल स्पेंड रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनानी है जो कि शायद एक्सेल में या आप वर्ड में बना सकते हैं। बजट है जी $5। 3 घंटे पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, और ये जो बायर है वो $30K ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है, कनाडा का बायर है। तो अगर मैं $5 अर्न करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट को समझ गया हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको अपना प्रपोज़ल सबमिट कर दूँगा। प्रपोज़ल्स ऑलरेडी आप बना के रखेंगे, और जब आपने प्रपोज़ल्स बनाए होंगे तो फिर आप सिंपल यहाँ से इसको जो है सबमिट प्रपोज़ल पे क्लिक करके आप उसमें से प्रपोज़ल को ड्रॉप डाउन से ले लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो प्रपोज़ल बना हुआ है या तो जनरल प्रोफाइल है या ई कॉमर्स डेवलपमेंट का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़ाहिर है मुझे बनाना पड़ेगा कि मैं इसको जनरल प्रोफाइल इसको दो दूँ। और द प्रपोजल रिक्वायर्स वन कनेक्ट, ये एक मेन चीज़ है।
जो कि अपवर्क में है उसमें नहीं है। कनेक्ट क्या होता है? कनेक्ट आपको बाय करने पड़ते हैं अपने बैलेंस, ऑफ कोर्स पेमेंट के थ्रू। ठीक है, आप हर किसी को जो है वो प्रपोजल सबमिट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कनेक्ट नहीं है तो आप जॉब ही नहीं ले सकते। तो सबसे पहले फिर आपको कनेक्ट्स लेने पड़ेंगे। ये कनेक्ट जो हैं वो डॉलर्स में आपको बाय करने पड़ते हैं। आप $5 $10 से कनेक्ट बाय करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो फ्री कनेक्ट्स भी मिलते हैं, तो आप फ्री कनेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि है मेरे पास अभी 100 कनेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो 100 कनेक्ट्स में उन्होंने कहा जी आपको एक कनेक्ट चाहिए, और अगर मेरे 100 कनेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगा? तब ऑफ कोर्स मुझे कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे। और कनेक्ट्स बाय तब करने पड़ते हैं जब आपके पास जॉब्स नहीं आ रही होती हैं। अगर आप जॉब्स सबमिट करते रहते हैं और अपने आपको सर्विसेज मिलती रहती हैं, तो फिर आपके कनेक्ट्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो फिर आपको बाय नहीं करने पड़ते। लेकिन अगर आप सबमिट करी जा रहे हैं अपने प्रपोजल्स और आप वो जॉब विन नहीं कर रहे, तो फिर आपके कनेक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, और जब वेस्ट हो जाते हैं फिर आपको फिर बाद में बाय करने पड़ते हैं। जैसे कि ये $5 का है, इसी तरह से इसमें भी वही कमीशन रेट है 20%। $1 जो है वो आपका डिडक्ट हो रहा है अब वर्क फीस, और $4 आपको मिल जाएंगे जब आपको, अगर इसने अप्रूव कर दिया आपके सेलर ने। तो इस तरह से आप जॉब दे सकते हैं, आप इसको करें और आपके पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में जब आ जाएंगे तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम, जो कि वो 10 to 15 डेज़ का टाइम होता है। क्योंकि 10 to 15 डेज़ का टाइम इसलिए होता है फाइवर पे और अपवर्क पे कि कस्टमर डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस भी कर सकता है और उसके बाद भी कर सकता है। तो इसलिए इसको देखना। हाँ, अगर कंप्लीट हो गया, आपने भी कंप्लीट डन लिख को जो है उसको बटन क्लिक कर दिया और आपके कस्टमर ने भी, देन वो सिर्फ रेटिंग डिस्टर्ब कर सकता है आपकी, आपके पैसे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका काम चल रहा है और कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, तो फिर वो आपके पैसे भी रोक सकता है और वो आपके ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑर्डर कैंसिल करवा लेते हैं ताकि उनकी जो है रेटिंग ख़राब ना हो। क्योंकि अगर कैंसिल ना हो, पैसे वो दे दे आपको आपका कस्टमर, तो फिर वो गुस्से में फिर आपकी रेटिंग ख़राब कर देता है, फिर बैड रिव्यू लिख देता है। तो इसी तरह से आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, आप देखें कि अगर आप समझते हैं कि आप $500 वाला देखें, ये देखें सर्विस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये $500 वाला जो सर्विस है उसका बजट है $500, यूनाइटेड स्टेट्स से है। एक दफ़ा भी उसने कोई स्पेंडिंग नहीं की, विच मीन्स कि ये न्यू कोई जो बायर है, और पता नहीं आपको पैसे देगा भी कि नहीं देगा, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन भी नहीं हुई हुई है, पेमेंट अनवेरीफाइड। तो जो पेमेंट वेरीफाइड है और जिसने पहले से स्पेंडिंग की हुई है, वो अच्छा क्लाइंट होता है, क्योंकि वो आपको पैसे दे भी देगा और उसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है, तो वो सीरियस एक बायर शो होता है। जैसे कि ये आ रहा है एक, इसके जो है वो $25 तक उसके जो है वो बजट है। हेल्प विद एडवांस एक्सेल शीट्स फॉर इन्वेंट्री, ये एक्सेल वालों का काम आ गया। ई कॉमर्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ग्रोथ हैकर, ये $35 तक इसका बजट है, और वो ई कॉमर्स की इन्वेंट्री को मैनेज करवाना चाह रहा है आपके थ्रू। तो ये हैं मोस्ट रिसेंट एंड बेस्ट मैच आपके सामने आ रहे हैं, मोस्ट रिसेंट एंड बेस्ट मैच आपसे रिलेटेड। आप इधर जो है वो इसको करें। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है या आपसे रिलेटेड नहीं ये सर्विसेज, तो आप इसको थम्स डाउन कर दें, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको विश लिस्ट में डाल दें और इसको लाइक कर दें। ठीक है, और इसी तरह से प्रपोजल सबमिट करके आप जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपवर्क के ऊपर। क्योंकि अपवर्क के ऊपर आपकी कोई गिग्स तो है नहीं, आपने रेडीमेड सर्विसेज तो यहाँ पे नहीं ऑफ़र की हुई, आपको सारी की जॉब्स देखनी पड़ेंगी, और जॉब्स के अगेंस्ट आपको जो है अपना प्रपोजल सबमिट करके अपने बायर से बात करके काम स्टार्ट करना पड़ेगा। और काम जब स्टार्ट हो जाएगा वो आपकी पेमेंट रिलीज़ करेगा। पेमेंट आपके इसमें अपवर्क अकाउंट में आ जाएगी। अपवर्क अकाउंट के बाद आप उसको विड्रॉ कर लें अपने बैंक अकाउंट में, या जिस तरह से मैंने बताया कि पेनियर के थ्रू भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और पेनियर जो है उसके ऊपर जैज़ कैश की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जैज़ कैश से विड्रॉ कर लेंगे पेनियर से ट्रांसफ़र करके। ठीक है, सो मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, और अपना जो है वो काम स्टार्ट करें। और जो है कोई क्वेरी हो, कोई एम्बिग्यूटी हो किसी भी स्टेज पे,
आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो पे कमेंट्स में जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं, या मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और मेरा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो भी अवेलेबल है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।